भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 5 मार्च तक चलाया जा रहा है पौधरोपण महाअभियान। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को मना रहा है विशेष सप्ताह के रूप में। और महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 5 मार्च तक पौधरोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें आम नागरिक, समुदाय, स्वैच्छिक संगठन, विभागों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों के भवनों, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम मंडल, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, छात्रावास, पंचायत के परिसरों में पौधरोपण किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शासकीय एवं वन भूमि पर भी पौधरोपण कर सकते हैं। अशासकीय संगठन उनके परिसर या योग्य स्थलों पर पौधरोपण कर सकते हैं। राज्य के देवास, मंदसौर सहित अन्य जिलों में भी वृक्षारोपण महाअभियान शुरू हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को विशेष सप्ताह के रूप में मना रहा है। मंत्रालय महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है और सोशल मीडिया पर कई अभियान चला रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विशेषज्ञों के सहयोग से हो रहे हैं। इनमें महिला और बच्चे तथा उनके संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले कर्मी भी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों के ऐसे विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, वे सुरक्षित अपने परिवारों तक पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के प्रयासों और मध्य प्रदेश सरकार के आवश्यक समन्वय से विद्यार्थियों को भारत लाने और गृहनगर तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के कार्य को सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के कुल 9 छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालकर भारत वापस लाया गया है। उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इनमें भोपाल और ग्वालियर के 2, जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा, रतलाम और नर्मदापुरम के एक छात्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यूक्रेन से स्वदेश तक और फिर मध्य प्रदेश तक वापसी की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व वाली संकल्पबद्ध सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से मातृभूमि वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के अथक प्रयास सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार के प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूक्रेन में फंसे सभी विद्यार्थी सुरक्षित घर नहीं लौट जाते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश में करीब 8,600 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। श्री मांडविया ने ट्वीट में कहा है कि इसे बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन औषधि परियोजना और जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में 75 स्थानों पर पदयात्रा भी निकाली जा रही है। कल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और वे निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेंगे। श्रीमती ईरानी ने सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी देखी और वीरों के बलिदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सभी राज्यों में यह प्रदर्शनी आयोजित करेगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि भावी पीढ़ी इन प्रदर्शनियों के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को जान सकेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिंधु भवन में 19 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि नागरिकता का मिलना सभी के लिए गौरव का पल है। देश के सक्षम नेतृत्व के कारण पाकिस्तानी प्रताड़ना से पीड़ित और शोषित शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना संभव हो सका है। डॉक्टर मिश्रा ने सभी 19 नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज ने व्यवसाय को एक अलग ही दिशा प्रदान की है। सिंधी समाज के संस्कार और सहकार की भावना सभी के लिए प्रेरणादायी है।
उनमें परस्पर मदद की भावना कूट कूट कर भरी होती है। सभी सहयोग के लिए न केवल सदैव तत्पर रहते हैं अपितु हर संभव सहयोग भी करते हैं। पाकिस्तान से आए 19 शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी आभार व्यक्त किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिलों के भुगतान प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। कारोबार को सुगम बनाने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण बनाने के लिए यह सरकार की महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों में सभी मंत्रालयों और विभागों में ई-बिल व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की गई है। मंत्रालय का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, कार्य क्षमता को बेहतर बनाना और कागज रहित भुगतान व्यवस्था है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य बांस मिशन में हरदा, देवास और रीवा जिले का चयन कर 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना में इन तीनों जिलों में 12,324 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण के साथ 3,500 किसान और बांस शिल्पियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही इन जिलों में बांस प्रसंस्करण की 11 इकाइयां लगाई जाकर बांस के विपणन में सहयोग दिलाया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में किए जा रहे पौधरोपण क्षेत्र की फेंसिंग के लिए अब सीमेंट पोल के स्थान पर बांस के पोल्स लगाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का भोपाल में शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल 1 और 2 मार्च को भोपाल में और 3 और 6 मार्च तक उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से डाइविंग कराई जाएगी। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर भगवान शंकर की बारात भी निकाली गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव में शामिल हुए। इस महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस महोत्सव को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन पहुंची थी। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खरगोन, सीधी, देवास, डिंडोरी, छतरपुर, अशोकनगर, मंदसौर, गुना, रीवा, मुरैना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के डिंडोरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंडला और सिवनी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से आधा दर्जन गांवों में फसल खराब हुई है। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धाम बागेश्वर में कल महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक 108 कन्या विवाह का आयोजन किया गया। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश कोटवार चौकीदार के महासम्मेलन में कहा कि कोटवार गांव में जनता और प्रशासन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रदेश में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50% अधिक पंजीयन हुआ है और केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 5 मार्च तक चलाया जा रहा है पौधरोपण महाअभियान। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को मना रहा है विशेष सप्ताह के रूप में। और महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए
प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।